मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बसों पर लगने वाले मासिक कर को अगस्त माह तक माफ कर दिया गया है, लेकिन सितंबर माह के मासिक कर को 50% ही माफ किया गया है, जिसको लेकर कई बस संचालक का कहना है कि 50% कर भी माफ होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5 माह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, जिसको लेकर सभी ट्रैवल एजेंसीज को खासा नुकसान हुआ है। देर आए पर दुरुस्त आए। जी हाँ, भले ही मध्य प्रदेश सरकार की नींद मासिक यात्री कर को लेकर देर से खुली हो, पर सरकार द्वारा 5.5 माह का बस टैक्स माफ कर दिया गया है, लेकिन डीजल के दामों को लेकर किसी प्रकार की बात नहीं की गई है। टैक्स माफी को लेकर लंबे समय से बस का संचालन बंद था, जो कि कुछ समय पूर्व ही चालू हुआ है। टैक्स माफी को लेकर जब बस संचालकों से बात की गई तो कई संचालकों का कहना था कि इस माह का भी टैक्स पूरा माफ होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस टैक्स के लिए फाइट चल रही थी पिछले 4-5 महीने से, ठीक है। तो फाइनली अभी ये हुआ है कि फर्स्ट जनवरी से लेके तो अभी तक का टैक्स माफ़ हो गया है, 8वें महीने तक का। लेकिन जो करंट मंथ चल रहा है सितंबर, इसमें ये है कि जो भी टैक्स है, एमपी का जो भी टैक्स है, उसका 50% हम लोग को पे करना है। तो अगर गवर्नमेंट ये करती, शिवराज सर अगर ये करते कि इस मंथ का भी पूरा टैक्स माफ़ कर देते और नेक्स्ट मंथ से अगर वापस से सारी चीज़ें नई स्टार्ट होती, नया टैक्स, नया परमिट, सारी चीज़ें नई, तो वो काफ़ी बेस्ट होता। बट अगर एटलीस्ट अगर ये है कि इतना टैक्स माफ़ हो गया, 5 महीने का, 5.5 महीने का टैक्स माफ़ हो गया है, तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे, गाड़ियाँ वैसे चालू हो गई हैं। बट एक ये चीज़ है कि एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही हम लोग को, जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन लोग को गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही है कि हम लोग को काम करना कैसे है। तो अगर वो गाइडलाइन एक इशू हो जाती, क्योंकि कई जगह ही चल रहा है भैया कि फेयर में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो उसकी भी एक श्योरिटी नहीं है ऑपरेटर्स को। तो वो एक गाइडलाइन मिल जाएगी तो काफ़ी बेस्ट होगा। बाकी तो ये है कि 5.5 महीने का टैक्स माफ़ हो गया है, वो बहुत बेस्ट चीज़ है, गुड न्यूज़ है हमारे लिए। हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि टैक्स की वजह से भी बहुत सारी इशूज़ थी। बाकी एक दूसरी चीज़ अगर देखिए फेयर को लेके, तो ये है कि जो हमारा एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो गाड़ी चलाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं हम ऑपरेटर्स के, वो भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी बस सैनिटाइज करना और मास्क देना और चेकिंग करना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक्स्ट्रा फेयर बढ़ गया। दूसरी चीज़ क्या है, गाड़ी हमारी ऑनलाइन आती है, ऑनलाइन जो बुकिंग होती है उसमें भी सर्टिफिकेशन मांगते हैं आजकल। रेड बस है, पेटीएम में, ये लोग भी सर्टिफिकेशन मांगते हैं, तो उसका एक्सपेंस अलग है। तो एक चीज़ अगर ये हो जाए कि थोड़ा गवर्नमेंट अगर गाइडलाइंस दे दे फेयर को लेकर, तो वो थोड़ी चीज़ बेस्ट हो जाएगी। टैक्स माफ़ी के बाद सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश की सरकार ने टैक्स माफ़ करा है। इसको कम से कम 6 महीने का पूरा टैक्स माफ़ करना था, फिर भी हमारी सरकार ने 5.5 महीने का टैक्स माफ़ करा है। अब जो करा है किराए को लेकर ऐसा है, मध्य प्रदेश में डीजल पे सबसे ज़्यादा वेट टैक्स लगा हुआ है। दूसरी सरकारों ने वेट टैक्स कम करके डीजल कम कर दिया है, डीजल के रेट कम कर, छत्तीसगढ़ सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, यूपी में सब जगह वेट कम है। इसीलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार का वेट टैक्स कम करके 10-1 रुपये तक डीजल कम कर दिया जाए। बस के किराए में वृद्धि भी लगातार हो रही है, जिसको लेकर जब संचालकों से बात की गई तो उनका कहना था कि कई राज्यों की सरकार ने डीजल में टैक्स कम किया, वहीं मध्य प्रदेश में लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार भी डीजल के दामों में कमी लाती है तो इसका फायदा यात्रियों को भी मिलेगा, क्योंकि डीजल के दामों में वृद्धि होने के कारण हमें यात्रियों से ज्यादा किराया लेना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो जो 5.5 महीने का 5.5 महीने का उन्होंने टैक्स माफ करा, उससे हमें थोड़ी बहुत यानी संतुष्टि हुई है, क्योंकि खड़ी गाड़ियों में भी हम टैक्स कैसे भर रहे हैं। अब क्या एक आध गाड़ी जो जिनकी रहती है उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, पर जिनकी ज़्यादा गाड़ी रहती है उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अब ऐसा है कि अभी उन्होंने माफ़ तो कर दिया है मैम, पर क्या है, इस महीने में जब उन्होंने गाड़ियाँ माफ़ करने के बाद गाड़ियाँ में स्टार्ट होनी चालू हुई है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादा आवाजाही इतना हो नहीं पा रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम भी इतने बढ़ गए हैं, तो क्या हमें थोड़ा किराया बढ़ाना पड़ रहा है उसमें, पर उसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमारे पास सवारी नहीं आती है। अगर हम किससे बढ़ा हुआ किराया लेंगे तो हमारे पास कैसे आएंगे। तो ये है कि अगर इस महीने का जो बाकी का आधा टैक्स वो माफ़ कर दें तो हमें थोड़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ये माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो टैक्स माफ़ जो किया है उसके बाद ट्रैफिक तो बढ़ा नहीं है, ट्रैफिक तो वही स्थिर है, लोग आवाजाही कम हो रही है। इसको ऐसे क्या है कि नुकसान
नुकसान तो है, तो सरकार को ये टैक्स भी आने वाला टैक्स में माफ़ करना चाहिए। अभी कमी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि अगर सब स्थिर हो गया तो कमी आएगी। अगर कोविड से ये वापस बढ़ते हैं, पेशेंट वापस बढ़ते हैं या कुछ महामारी का वापस कुछ ऐसा फैलता है, तो फिर वो सीधी सी बात है कि वापस लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो फिर लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी, तो रेट तो फिर उस पर बढ़ना ही है। नहीं तो अगर नॉर्मल जैसा हो गया तो फिर तो नॉर्मल किराया, सीधी सी बात है, नॉर्मल किराया हो जाएगा। बहरहाल एक और जहां देखा गया कि टैक्स माफी से बस संचालक खुश है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखा गया कि कुछ संचालक सितंबर माह के टैक्स को भी माफ करने के पक्ष में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।